हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड कपल। यू वाचिंग सैम। टाइटल देख के पता कर ही लिया होगा कि क्या चीज़ के बारे में है ये वीडियो। मैंने सोचा यार, 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरी शादी को एंड सबने इतना तारीफ़ किया ये फ़ोटो ये सब का, कि कौन सी जगह से आउटफिट खरीदी है, कौन सा, लाइक सबने बहुत इंटरेस्ट दिखाया। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आई ब्रेक डाउन ईच एंड एवरी लुक ऑफ माई मैरिज। मेनली 4 लुक होगा, 5 एक्चुअली, 4 to 5 लुक्स। वे मैंने सोचा कि वेडिंग सीज़न आने ही वाला है, ऑलरेडी हो भी रहा है। तो मैंने सोचा न्यूली ब्राइड के लिए क्यों ना थोड़ा बहुत ऐसे ऑप्शंस रखे, थोड़ा बहुत आइडिया दे, सो दैट उनको थोड़ा ईजी हो जाए और इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि मैं अपनी शादी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे वो आइडियल लुक कहीं पे भी नहीं मिला था। बहुत सारे रील्स और बहुत सारे वीडियो देख के एक आइडिया लगाया था और खुद से ही क्यूरेट किया था। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ईच एंड एवरी आउटफिट ब्रेक डाउन करूँगी कि मैंने कहाँ से क्यूरेट किया, क्या पहनी, कौन सा चीज़ अच्छा लग रहा था, एंड सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। तो चलो गर्लीज, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो फर्स्ट इज दिस लुक। दिस इज़ माई एंगेजमेंट लुक। आई नो दिस इज़ वेरी कॉमन। आजकल सब लोग इंगेजमेंट में ये वाला कलर पहन रहे हैं, आइवरी। एंड मुझे भी ऐसा आइडिया था कि या तो मैं कुछ लाइट सा पहनूंगी, पिंकिश या फिर आइवरी। तो मैं बहुत सारा जगह पे ढूंढी कि मतलब मुझे प्रॉपर एक थोड़ा ब्राइट शाइनी आइवरी चाहिए था, नॉट लाइक डल एनीथिंग। सो मुझे ऑनलाइन पे बहुत सारा मिला एंड फाइनली एक दिन मैं मॉल गई थी। और सबको पता होगा जो भी न्यू ब्राइड शॉपिंग कर रहा है, कॉस्की इज़ अ ब्रांड, राइट? ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, बट आई एम लाइक अ फैन ऑफ कॉस्की। हमारे सब साड़ी, बहुत सारे लहंगा कॉस्की से ही हमने लिया है। तो कॉस्की में ऑफर चल रहा था, 50% ऑफर ऐसा कुछ। एंड द दिस वन, द वन आई चोज, इट वॉज अराउंड 25,000। तो मुझे लगा कि थोड़ा ओवर बजट हो रही है, कि मैं इंगेजमेंट के लिए इतना खर्चा तो नहीं करना चाह रही थी। एंड व्हेन आई सॉ द ऑफ, 50% ऑफ, इट मीन्स अराउंड 12.5। So it's like, oh my god, this is almost like a dream outfit। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं आदि को और मेरे सासू माँ को भी लेके गई थी, और पहला हमने जो चूज़ किया था ये वाला आउटफिट ही था। और लाइक 50% ऑफ, लाइक अमेजिंग। तो वो हमने फिक्स कर दिया था। उसके बाद हमने सोचा चलो और ब्राउज कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ बजट ही जा रहा था, तो मैंने फिक्स कर लिया वो। सो ये तो रहा आउटफिट। उसके साथ आप लोगों ने देखा होगा एक जो मेरा नेक पीस है, बहुत बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर है, क्योंकि मैं खुद इंस्पायर्ड हुई थी कियारा अडवाणी से। कियारा अडवाणी अपने शादी में जो नेक पीस पहने थी, ये वही है। बट ऑफ कोर्स उसका बहुत एक्सपेंसिव होगा, आई एम श्योर लैक्स एंड क्रोर्स का होगा। मेरा लैक्स एंड क्रोर्स का तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। टारा, दिस इज द नेक पीस गाइज, एक बार देख लो। सो मुझे पता है ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस ऑनलाइन में अवेलेबल हैं। मैंने खुद मिंत्रा और अमेजोन ये सब में देखा है, बट ट्रस्ट मी गाइज, मैंने ऑर्डर किया भी था। इट लुक्स वेरी चीप एंड फेक जो ऑनलाइन अवेलेबल है। ये मैंने एक ऑफलाइन स्टोर से लिया था, कोलकाता से, न्यू मार्केट, जो भी लोगों को पता है। This cost me little bit because online it was around like 2-3 thousand, but it looks so cheap। तो मुझे था भाई ये इतना आउटफिट अच्छे के साथ I can't wear something which looks cheap। it be cheap but then it looks cheap। so ये वाला फाइनली मुझे मिला बहुत ढूंढने के बाद, and it almost look alike। if you see, it almost look alike। इट्स वेरी शाइनी एंड मैं बहुत बार इसको रीवायर भी कर चुकी हूँ। तो दिस कॉस्ट में अराउंड 6,000। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज मुझे भी लगा था थोड़ा ज़्यादा ही है, बट इट वॉज वर्थ इट आई थिंक, क्योंकि मैं अभी तक ये 4 बार पहन चुकी हूँ। मेरे दोस्त की शादी थी, उस पर भी मैं पहन चुकी हूँ। इनफैक्ट अपकमिंग जितने भी शादी फंक्शन, आई एम श्योर दिस विल बी माई बेस्ट फ्रेंड। सो ये तो मैं पहन चुकी हूँ। और बाकी जो भी आप लोगों ने देखा हेयर स्टाइल, वो सब तो कॉमन है, ऑनलाइन सब वो सब लिया था। एंड हाथ में जो चूड़ी पहनी थी वो भी मैंने कोई ऑफलाइन स्टोर से लिया था, तो मेरे पास लिंक नहीं है। इनफैक्ट इसका भी लिंक नहीं है, लेकिन कॉस्के का जो लहंगा है वो, उसका लिंक मेरे पास है, क्योंकि ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सो मैं ज़रूर इसमें अटैच करूँगी। सो ये रहा मेरा
एंगेजमेंट का आउटफिट। आदि का आउटफिट अगर किसी को ब्रेक डाउन चाहिए लड़कों के लिए तो हम वो भी वीडियो बना देंगे, नो वरीज। ये वीडियो लेट्स बी फॉर मी नाउ। एंड नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल फंक्शन। एंगेजमेंट के बाद जो हमारे शादी का फंक्शंस है, मेहंदी, हल्दी, एक्चुअल शादी, शादी का सेकेंड हाफ फेरा एंड रिसेप्शन। सो ये सब का भी लेट्स ब्रेक डाउन। चलो लेट्स स्टार्ट इट। सो ये रहा मेरे मेहंदी कम संगीत का लुक। मैंने थोड़ा सटल रखी थी क्योंकि हमारा ऐसे कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं हुआ संगीत मेहंदी का। थोड़ा मतलब आपस में हो गया, फैमिली मेम्बर्स थे, थोड़े फ्रेंड्स वगैरह थे, और मतलब ऐसे कोई मतलब ऐसे होस्ट वगैरह ऐसा नहीं था। हमने आपस में डांस वांस बहुत मज़े किए। तो ये वाला लुक मैंने थोड़ा सटल रखा और साड़ी पहनी। तो ये जो साड़ी, ये वाला मैंने कोलकाता से ही शॉपिंग करी थी। काफ़ी मेरा मोस्टली सब आउटफिट कोलकाता से है, एक्सेप्ट फॉर दिस कॉस्की वाला, ये मैंने हैदराबाद से लिया था। एनी हाउ, सो ये वाला जो साड़ी है ये मैं केया फैशन, अगर किसी को पता है, कालीघाट एरिया में, मैं लिंक डाल दूंगी शॉप का। बहुत बड़ा मॉल टाइप है, उसमें मतलब हर एक फ्लोर पे ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल ड्रेस, ब्राइडल साड़ी, लहंगा, और मतलब बीच का फंक्शंस वाला तो हज़ारों ड्रेस मैंने लिया था उधर से। आई थिंक हमारा कुछ 1.5 लाख का शॉपिंग सिर्फ वो मॉल से हुआ था। तो वो हमने लिया था। This sari was not that expensive, but it looks very nice. This sari was I think 7,000. मतलब हाँ, it sounds expensive, but उतना worth it है अगर सामने से देखोगे। बहुत शाइनी है, बहुत सुंदर है। What is more interesting is the blouse. एक बार और देख लो आप लोग। This blouse cost me 8,000. I know. It's bit overpriced. I know that. साड़ी से ज़्यादा ब्लाउज कैसे हो सकता है महंगा, बट वो ना डिज़ाइनर ब्लाउज था, मतलब कोई डिज़ाइनर ने उसको डिज़ाइन किया था। इट वॉज नॉट अ बेसिक वन। तो मैंने सोचा यार शादी में ये नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी, तो ले लेते हैं। और मम्मी मेरे साथ गई थी तो काफ़ी एंथू में थी मम्मी कि ले जो भी है ले ले ऐसा। लेकिन मम्मी यार ठीक है, मम्मी बोल रहे दिला रहे तो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने ले लिया था। काफ़ी सुंदर था। अभी भी मैं वो वेयर करती हूँ, बहुत सुंदर है, मतलब एकदम ख़राब होने वाले नहीं है, बहुत शाइनी है। वो जो ब्लाउज देख रहे हो ना आप लोग, ये हर एक जगह पे वो आई डोंट नो क्या मटेरियल होता है, बट बहुत शाइनी एंड स्टोन टाइप है। तो पूरा ब्लाउज में वो वर्क करा हुआ है, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है। साड़ी तो बेसिक है, शाइनी एंड स्टोन लगा हुआ है। तो ये था मेरा मेहंदी का लुक। उसके साथ मैंने जो ज्वेलरी वेयर की थी वो पर्ल का था। या आप पर्ल का कोई भी ज्वेलरी ले सकते हो, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मेरा साड़ी और ब्लाउज बहुत ज़्यादा मतलब शाइनी है, तो मेरे को कुछ सटल पहनना पड़ेगा। आई कांट वेयर लाइक समथिंग ग्रीन या स्टोन का, ऐसा तो ज़्यादा ओवर लगेगा। ऑल्दो वी कैन डू ओवर इन शादी, बट हाँ मेरे काफ़ी आउटफिट काफ़ी बोल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा पर्ल कर लेते हैं। तो पर्ल का मैंने जो नेकलेस था वो करा। एंड ईयरिंग मैंने नॉर्मल न्यू मार्केट के वो स्ट्रीट शॉप से लिया था, मतलब काफ़ी 100-200 रुपीज़ का था वो, बट इट लुक्स वेरी नाइस। लंबा था, हैंग था, सो अच्छा जा रहा था। एंड बाल में एक वो पर्ल का ही कुछ लगाया था, तो मतलब ऑल ओवर इट कॉस्ट मी अराउंड लाइक, ज्वेलरी सेक्शन में इट कॉस्ट मी अराउंड लाइक 10,000 और सो बिकॉज ऑफ द पर्ल नेकलेस। अदरवाइज सब चीप था, ऐसा कुछ महंगा नहीं था। हाँ तो ये था। उसके बाद लेट्स कम टू द हल्दी फंक्शंस आउटफिट। पहले आप लोग देख लो, दिस इज माई हल्दी लुक। बट गाइज, हल्दी फंक्शन का जो ड्रेस है वो सबसे डिफिकल्ट था। आई टेल यू वाई। मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं हल्दी में क्या पहनूं, क्योंकि मुझे साड़ी नहीं पहनना था लाइक नॉर्मल सब लोग पहनते हैं, मुझे था कुछ और पहनूं। तो नेक्स्ट बेस्ट क्या आता है, लहंगा आता है, राइट। तो मैं कॉस्की से ये वाला लहंगा खरीद ली थी फॉर माई हल्दी, दिस ओके। एंड इट वॉज फाइनल, क्योंकि इट वॉज महंगा। इट वॉज अराउंड आई थिंक 20,000 और सो। बट हाँ आप लोग बोल सकते हो कि यार एंगेजमेंट में इतना, उसमें फिर हल्दी में, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि ये लहंगा इतना सुंदर है कि मैं बाद में बहुत बार पहन सकती हूँ। साड़ी मैं आई डोंट नो मैं पहनूँ कि नहीं, लहंगा आई विल वेयर। तो इतना मैंने सोचा नहीं, इम्पल्स में मैंने कॉस्की से ये वाला लहंगा मैंने खरीद लिया। इट वॉज कन्फर्म्ड। स्टिल मैं ना अपने दिमाग में थोड़ा ना, यार इतना महंगा खरीदा,
सुंदर भी बहुत है, सुंदर भी बहुत है, आप लोग अगर अभी देख रहे हो, बट वो बैठने पे थोड़ा इशू हो रहा था। मैं आज लाइक यार इतने बड़े कैन तो हटा भी दूंगी मैं, लेकिन उसका जो घेर है बहुत ज्यादा है। मतलब यार हल्दी में मतलब वो पॉप नहीं हो रहा है। जैसे अभी ये वाला ड्रेस देख रहे हो ना, ये बटे येलो कलर का ड्रेस है, इट्स अ पॉपी कलर, सो इट लुक्स नाइस ऑन कैमरा टू सी ऑल्सो। वो वाला कलर येलो तो है, बहुत सुंदर है सामने से, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड वो कैमरा में कैसे दिखेगा। एंड मेरे शादी का मेरा फोटो परफेक्ट चाहिए। मैं तो बहुत टेंशन में थी कि भाई फोटो कैसा आएगा, क्योंकि शादी तो हम एंजॉय करने वाले हैं। तो आई वाज लाइक कंसर्न। तो मैं ना ऑनलाइन स्क्रॉल कर रही थी, स्क्रॉल कि क्या पहना जाए, येलो। और हाँ, स्पेसिफिकली मुझे अपने शादी में ना येलो हल्दी में पहनना था, और मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना था कि बहुत लोग आजकल ऐसे पर्पल ब्लू ग्रीन ये सब पहन रहे हैं। आई अंडरस्टैंड इट्स यूनिक, बट मुझे नहीं लगता इट लुक्स दैट गुड। मुझे अपनी शादी में ये नहीं चाहिए था, मुझे था येलो ही हो, लेकिन थोड़ा पॉपी कलर हो, थोड़ा फैशनेबल हो, नॉट लाइक बेसिक लहंगा और साड़ी। बट मैं लहंगा खरीद चुकी थी जो कि इतना एक्सपेंसिव था, 20,000 का। सर यार क्या करें, अब तो आई कांट अफोर्ड मोर एक्सपेंसिव ना, इतना तो मैं खर्चा नहीं कर सकती। मैं हार्डली 4-5 हज़ार खर्चा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था वो वाला आउटफिट से। तो मैं ऑनलाइन स्क्रॉल कर रही थी, एक मैं लिंक डाल दूंगी वीडियो पे, क्या वेबसाइट का नाम मुझे नहीं याद, बट दिस वाज अ ड्रेस, एंड इमीडिएटली आई वाज लाइक दिस इज माई हल्दी आउटफिट, दिस वुड बी माई हल्दी आउटफिट 100%। आई डोंट केयर हाउ मच आई स्पेंड ऑन द प्रीवियस ड्रेस, ये वाला मैं पहनने वाली हूँ बस। इसमें केप था, टू टू पार्ट, इसमें नीचे मतलब धोती स्टाइल पैंट था, धोती था एक्चुअली, धोती स्टाइल स्कर्ट था, ऊपर टॉप था जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, एंड केप था विच इज़ सो मी, विच इज़ सो माई पर्सनैलिटी। लाइक मैं एंटर करूँगी केप में एंड ऑल दिस, एंड आई मेकअप बहुत अच्छे से करूँगी। तो वो मैं पूरा अपने आप को विजुअलाइज कर रही थी with a sunglass, and I think it turned out very nice, as you can see with आदि का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। I was very very happy with my हल्दी outfit. I was like भाड़ में जाए, जो मैंने पुराना खरीदा किसी और की शादी में पहन लूंगी, यही मुझे पहनना है। एंड आप लोग मानोगे नहीं, इट कॉस्ट मी जस्ट 4,000। वो जो मैंने अभी 20,000 का खरीदा था वो कोई काम का नहीं था। मैं 4,000 वाली ड्रेस पहनी थी, इट वॉज सो नाइस। आई एम श्योर बहुत लोग ये अभी पहनते हैं। हल्दी फंक्शंस के बाद मुझे इतने सारे क्वेरीज आए मेरे दोस्तों से, बहुत लोगों से, ऑनलाइन इंस्टाग्राम के लोगों से, कि भाई कहाँ से लिया है तूने, क्योंकि हम सबको कुछ और पहनना है हल्दी में, वी डोंट वांट टू वेयर लाइक नॉर्मल लहंगा और साड़ी। तो मैंने बताया था उनको, एंड दे वर रियली रियली हैप्पी। तो बहुत अच्छा था वो वाला आउटफिट, तो हल्दी आउटफिट वॉज माई फेवरेट। ओके, एंड हो गया उसके बाद। नाउ let's come to the the outfit. This is the outfit, वरमाला का आउटफिट, द मेन आउटफिट। आदि का आउटफिट तो इतना प्यारा था गाइज, इतना प्यारा था। एंड लेट मी टेल यू गाइज, यस वी आर मान्यवर एंड मोहे कपल, वी आर मान्यवर मोहे ब्राइड एंड ग्रूम। हमारा दोनों का ही शादी का आउटफिट मान्यवर एंड मोहे से था। मेरा वाला वॉज फ्रॉम मोहे, मान्यवर का जो फीमेल पार्ट, फीमेल कंपनी है, तो मोहे से दिस लहंगा वॉज फ्रॉम, एंड आदि का जो शेरवानी था दिस वॉज फ्रॉम मान्यवर। माइन कॉस्ट लिटिल हाई उस टाइम पे, मैंने अभी देखा प्राइस थोड़ा कम हो गया, उस टाइम पे इट वॉज अराउंड आई थिंक 80,000, जो कि आई थिंक सब ब्राइड खर्चा करते ही है इतना तो शादी के आउटफिट में, तो थोड़ा सा ज़्यादा है मतलब। बट लेट मी टेल यू, मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यार शादी में एक आउटफिट खरीदूंगी इतने महंगे में और फिर कभी वेयर नहीं करूंगी, क्या ही फ़ायदा। आई डोंट अग्री विद देम, ओके। आई नो so many people will disagree, but let me tell you guys, I don't agree with it and I don't buy this thing. I find this very very बैड लॉजिक, ओके। बिकॉज आप शादी एक ही बार कर रहे हो, आप स्पेशल डे आपका जिंदगी में एक ही बार आएगा। यू वॉन्ट योर बेस्ट पिक्चर्स ऑफ योर मैरिज विच यू विल कीप फॉर योर लाइफ, यू विल शो योर चाइल्ड, यू विल शो योर पेरेंट्स। ये चीज़ एक ही बार होगा, आप ऐसे सोच ही नहीं सकते हो कि कभी और नहीं पहनूंगी तो वाई टू स्पेंड। आई थिंक जो कभी स्पेंड भी नहीं करते उनको भी अपने शादी के ड्रेस पे पक्का स्पेंड करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपेंसिव होनी चाहिए, बट वो सुंदर दिखता है ऐसा, वो थोड़ा क्यूरेट करनी चाहिए। इट शुडंट बी अ लो एफर्ट वाला ड्रेस, इट शुड बी लाइक
यू हैव एक्चुअली गिवन सम एफर्ट। तो मेरे हिसाब से तो ये, आई डोंट नो कौन कितने लोग अग्री करते हैं, बट आई एम श्योर जो भी थोड़ा फैशन इंस्टा, थोड़े मतलब ऐसे है लोग जो थोड़ा अपने लुक्स पे ध्यान देते हैं, दे विल अग्री विथ मी, दैट आई नो। यू टेल मी गाइज, यू अग्री और नॉट? यस, ओके। चलो, सो शादी की आउटफिट इतना ब्रेक डाउन करने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि एज आई सेड ऑनलाइन पे अवेलेबल है, मैं लिंक भी डाल दूंगी। मान्यवर मोहे का ड्रेस है। जो ज्वेलरी है, जो मैंने अभी एंगेजमेंट का आपको दिखाया था, कियारा अडवाणी नेक पीस है, उसी शॉप से मैंने ग्रीन कलर का पूरा शादी का जो सेट होता है, मतलब मांग टीका, ईयरिंग, पूरा गले का 2-3 सेट, और फिर लंबा वाला जो होता है पता नहीं क्या, वो वाला खरीदा था। इतना सोचा नहीं था कि मुझे ग्रीन पे चाहिए था, क्योंकि रेड को पॉपी वो मतलब क्या बोलते, काटने के लिए, पॉप अप कराने के लिए आपको यू हैव टू वेयर ग्रीन। आप अगर देखोगे अभी रिसेंट जितने भी ब्राइड है, सब जो भी कलर की साड़ी पहन रहे हैं, इट कुड बी पिंक और रेड, दे एक्चुअली यूज ग्रीन ज्वेलरी, क्योंकि वही जाता है उसके साथ। अदरवाइज व्हाइट पहनोगे तो थोड़ा मतलब इतना नहीं जमता मेरे हिसाब से। तो वो था जो मेरे कलेरा था, कलेरा बोलते हैं गेस, मुझे करेक्ट करो गाइज क्योंकि मैं बंगाली हूँ, और मैं सजी थी राजस्थानी ब्राइड, मतलब नॉर्थ इंडियन ब्राइड बनी थी उसके टाइम पे, वरमाला के टाइम पे। तो कलेरा वॉज वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने वही शॉप से लिया था। इट कॉस्ट मी अराउंड आई थिंक 5000, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा सेट था, बहुत सुंदर था, इतना तो लगता है। जो ज्वेलरी फुल सेट का, इट ऑल्सो कॉस्ट मी अराउंड आई थिंक 6000। तो 6000 एंड देन कलेरा वॉज 5000। और तो कुछ नहीं था। जूते तो मैंने रीयूज़ कर ली थी जो मैंने एंगेजमेंट में पहनी थी, तो दैट्स ऑल। मैं ज्वेलरी एंड कलेरा का फोटो भी डाल दूंगी इधर, एक बार देखो आप लोग। So I think it is very nice. I love it. So it was my look and I think that was it. जो भी और भी चीज़ है वो सब कुछ मतलब इसमें ही आ जाता है, नाक का और ये सब कुछ इंक्लूडेड था वो वाले ज्वेलरी में। तो मुझे शादी की आउटफिट जो सबसे मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए सबसे लेस एफर्ट लगा, और जो हल्दी का आउटफिट सबसे कम एफर्ट लगता है, उसमें सबसे ज़्यादा करना पड़ा। सो मेरा हमेशा सबसे उल्टा ही होता है। एनी हाउ, ये तो गया हमारा शादी के वरमाला वाला लुक। अभी आता है एक बहुत स्वीट एंड बहुत क्यूट पार्ट पे, जो कि है मेरे फेरे वाला लुक। फेरे पे आई वॉज नॉट अ नॉर्थ इंडियन, आई वॉज नॉट अ राजस्थानी ब्राइड, आई वॉज अ प्रॉपर बंगाली ब्राइड। मेरी मम्मी का भी मन था, और हमारा भी कल्चर ऐसा है कि हमारे शादी जो फेरा है वो कोलकाता मतलब बंगाली कल्चर में हुआ था, राजस्थानी कल्चर में नहीं हुआ था। तो हमने ऐसे हाफ हाफ कर लिया था। हाफ पार्ट ऑफ द मैरिज वुड बी राजस्थानी, क्योंकि मुझे भी राजस्थानी ब्राइड बनना था, आदि घोड़े पे आया था, तो इट वॉज लाइक रॉयल फीलिंग। एंड मुझे हाफ पार्ट बंगाली भी करना था, क्योंकि मुझे था कि अपनी कम्युनिटी, अपने हिसाब से भी हम मुझे करना था, अपने कल्चर के हिसाब से। तो आदि टोपोर पहना था गाइज, ही वॉज लुकिंग सो क्यूट। देखो एक बार, आई लव्ड हिज दिस लुक बेस्ट, लाइक मेरा फेवरेट लुक है उसका, जितना भी लुक है उसमें। और मेरा था लुक ये, ओके। ये जो साड़ी आप, मेरा ये था कि मैं रेड नहीं पहनूंगी, क्योंकि रेड ऑलमोस्ट रेडिश ब्राउनिश, ये वाला मैंने फर्स्ट पार्ट में पहन ली थी, थोड़ा डिफरेंट कुछ पहनती हूँ। तो साड़ी पहनी थी, पिंक कलर की साड़ी, ये वाला देखो। सो ये ना एक्चुअली मैं कोई बहुत महंगी जगह से ली नहीं थी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो लहंगा था उसमें काफ़ी खर्चा हो गया था। तो मैं जो साड़ी है वो केया फैशन वाला जो मैंने बोला, जहाँ से मैंने अपना वो ड्रेसेस वगैरह, अपना जो साड़ी वगैरह सब लिया था, उधर से ही मैंने लिया था ये वाला साड़ी। इट कॉस्ट मी, मोस्टली तो शादी का साड़ी बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट मेरा साड़ी कॉस्ट में अराउंड 10,000, उतना ही पड़ा मुझे। मुझे पता है बनारसी साड़ी बहुत एक्सपेंसिव होता है, 30-40,000 होता है, बट मेरा वाला इतना महंगा नहीं था। इट वॉज अ बनारसी साड़ी एंड आई लाइक्ड इट। ये गया शादी का आउटफिट एंड मेकअप वगैरह पूरा, मतलब एकदम बंगाली ब्राइड थे ना, आदि वॉज एकदम बंगाली ग्रूम। बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया वो लोग, क्योंकि एकदम से अलग हो गया ना लहंगे के बाद। तो वो गया इसके। ये तो हुआ हमारे शादी का पूरा ऑलमोस्ट फंक्शन खत्म है। अब आते हैं हमारे लास्ट लुक में, जो कि है रिसेप्शन लुक, जो कि है ये वाला। देख लो आप लोग। टू बी ऑनेस्ट,
ये वन ऑफ माय फेवरेट लुक है, बट सबने बोला है, हमारे कलीग्स, हमारे रिलेटिव्स, आदि के घर के राजस्थान के रिलेटिव्स, सबने बोला है दिस इज द बेस्ट लुक, क्योंकि इट वाज अ वेस्टर्न लुक। हमारा कॉकटेल पार्टी था, इट वाज अ कॉकटेल गाउन, एंड हमारा ड्रेस कोड भी ऐसा ही था कि वेस्टर्न पहनना पड़ेगा कुछ। ऑफ कोर्स जो भी बड़े लोग हैं वो तो साड़ी वाड़ी पहन रहे थे। इनफैक्ट आदि की मम्मी भी लहंगा पहनी थी, बट हम ऐसे थे कि आदि टक्सीडो पहना था एंड मैं वेरी ब्यूटीफुल एज यू कैन सी ब्लू गाउन पहनी थी कॉकटेल, एंड बहुत लोगों ने कॉकटेल ड्रेस ही पहने थे। सुनने में मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि कोलकाता में मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। ऑनलाइन जो मिल रहा था मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं सामने जाके देख नहीं पा रही हूँ। हैदराबाद में ऐसे ज़्यादा मुझे मिला नहीं, और जो भी मिला इट वॉज लाइक थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आता कि मैं एक बार पहनूंगी तो बाद में नहीं पहनूंगी, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। बट आज लाइक मेरा बजट ही नहीं इतना है ना। तो करिश्मा करके एक डिज़ाइनर शॉप है, जहाँ का डिज़ाइनर आई थिंक गौरव, कोई तो डिज़ाइनर है, प्रॉपर डिज़ाइनर है, बॉलीवुड डिज़ाइनर गौरव कोई तो है, ठीक है। उनका शोरूम है जो करिश्मा नाम है, और हैदराबाद में है वो। तो काफ़ी सारा मतलब ऐसे कॉकटेल ड्रेस रखा हुआ था, थोड़ा आउट ऑफ बजट था, लेकिन मैंने एक पहले वाइन रेड कलर का एक सेम सिमिलर चूज़ करी थी, एंड उसके बाद मैं ब्लू पहनी थी। तो आदि ने बोला कि यार दैट्स इट, ब्लू पहन, डोंट इवन थिंक ट्वाइस। ये जो वाइन रेड है ना, इट लुक्स वेरी वेरी नाइस, बट द ड्रेस जो होता है ना वो नहीं है ये जो ब्लू है ना, दिस इज द ड्रेस, यू हैव इट। तो हमने इतना सोचा नहीं था, फिर हमने प्राइस पूछा तो इट कॉस्ट अस अराउंड 26,000। 26,000 थोड़ा ज़्यादा ही है, आई अंडरस्टैंड, बट इट वॉज वर्थ इट गाइज, ट्रस्ट मी। if you are spending and investing on your wedding dress and reception dress, please go ahead and do it. Don't even think twice. आपकी लाइफ में ये दोबारा नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है। You whatever आपका सपना है, क्योंकि मेरा सपना था कि आई लुक दिस, तो मेरा सपना था कि मैं ये इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ। आई विल नॉट थिंक कि हाँ, अगर आपके पास है पैसा तो प्लीज़, अगर आपका बजट है तो प्लीज़ स्पेंड। उसके बाद आप 4-5 महीने शॉपिंग मत करो, ठीक है। तो ये वाला मेरा रिसेप्शन आउटफिट था। आदि का भी आउटफिट देखो, इतना सुंदर टक्सीडो था, इतना सुंदर लग रहा था, एकदम राजकुमार लग रहा था। आई लव्ड हिज आउटफिट। 2 आउटफिट उसका मेरा फेवरेट है, एक तो टोपोर वाला आउटफिट और ये रिसेप्शन वाला। ही लुक्ड सो अमेजिंग गाइज। तो काफ़ी शादी करने का मन कर रहा था, टेक्निकली हम कर चुके थे शादी। तो बस यही था। आई थॉट कि यार अभी शादी आ रहा है तो ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो मैंने कर दिया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई लिंक चाहिए, कुछ शॉप का एड्रेस चाहिए हैदराबाद में या कोलकाता में, प्लीज़ रीच आउट टू मी। कैसा लगा आप लोगों को बताओ। एंड ऑल्सो गाइज, हाउ इज दिस ड्रेस? दिस इज लाइक अ ड्रेस, बट ये जो है ना, ये वाला, ये दुपट्टा नहीं, ये बस फैशन के लिए, वो जो पू वाइब आता है ना वो है। ये न्यूमी का ड्रेस है, मैं अटैच कर रही हूँ, देखो। it is not that expensive, I think 1,500 का है, but it looks very elegant. It's a butter yellow which is very much trending right now, and ये poo vibe ज़रूर देगा, like it is a poo dress, let me tell you. तो ये मैंने पहन लिया, मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं लेट मी नो हाउ आई एम लुकिंग। आप लोगों को कौन सा ड्रेस सबसे पसंद आया मेरे पूरे शादी के फंक्शंस में? इंगेजमेंट, हल्दी, मेहंदी, शादी, फेरा, रिसेप्शन, प्लीज़ लेट मी नो। अगर कुछ भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट गाइज। आई नो हम थोड़ा लेट कर रहे हैं वीडियो डालने में, बट trust me, it will only be a quality video from now on. And thank you so much for watching the video till here. So many new content is coming on the way. Please stay tuned to this channel and have a great day. Bye bye, see you soon.